Hello everyone, this is Mayank Batra and this is a video to discuss the various career options that students can avail after class 10th or class plus 2. This is an introductory video. ये क्या है बिल्कुल introductory video है. So before we begin, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ. I did my BTech from KUK University, then I did CDEC from Bangalore. Then I qualified my bank SO exam and also got a chance to work in lovely professional university as lecturer. और साथ ही साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स को. अराउंड 10 years हो गए मुझे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते को. एंड आई ट्रेन देम फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तैयारी के लिए स्टूडेंट बहुत आते हैं, तो उनको गाइड कर रहा हूँ मैं. अभी अराउंड 165 प्लस स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं जिनको मैंने पढ़ाया है. और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हैं. तो मतलब कि मुझे चांस मिला एलपीयू में काम करने का एज ए लेक्चरर, प्लस आई वाज अ टीपीओ देयर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर. और साथ ही साथ मुझे भारत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरदुलगढ़ में भी चांस मिला टू गिव माई सर्विसेज एंड आई वर्क देयर एज अ टीपीओ टू. साथ में मैं प्रोफेशनली ट्रेन कर रहा हूँ, 10 सालों से ज़्यादा हो गया. बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है. खुद ने भी जॉब की है, प्राइवेट जॉब भी की है मैंने, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है. और अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं या अराउंड 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे स्टूडेंट्स को ट्रेन लेते हुए. तो ये काफ़ी लंबी जर्नी है और इस जर्नी में बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है. और इस वीडियो का एक पर्पज़ है कि मैं थोड़ा-सा एक मतलब कि मीडियम बन सकूँ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूज़न को दूर करने का. जब भी कोई स्टूडेंट 10th करता है, प्लस 2 करता है या ग्रेजुएट करता है, तो बहुत सारे मतलब के करियर कन्फ्यूज़न्स होते हैं. ठीक है ना? कि क्या करें और क्या ना करें. ठीक है ना? लाइक हमें ये नहीं पता होता कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमें ये ही नहीं मालूम कि क्या-क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्लास 10th के बाद या क्लास प्लस 2 के बाद. और अगर करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन करियर में से कौन-सा मुझे चॉइस करना है. तो चॉइस में भी प्रॉब्लम है. ठीक है ना? अगर चॉइस का थोड़ा क्लैरिटी है, तो उनके उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में डाउट रहता है, कॉलेजेस में डाउट रहता है, भई इस एग्ज़ाम के लिए कब फॉर्म्स निकलेंगे या ये एग्ज़ाम करने के लिए करियर जो कॉलेजेस हैं वो बेटर कौन से हैं. सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के अनआंसर्ड रह जाते हैं. सो इन वीडियोज़ का एक ही पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को दूर किया जाए. देखो, बिफोर वी गो अ बिट फर्दर, हमें करियर का मतलब पता होना चाहिए. देखो, करियर का मतलब आज की ट्रेंड में ये है कि अ, हम करियर को नापते हैं कि पैसा ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है ना? हर एक का अपना-अपना सिस्टम है करियर को देखने का. लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि डॉक्टर्स के पास बहुत पैसा होता है. या वो आईआईटी करवाना चाहते हैं, या वो आईएएस बनाना चाहते हैं, या किसी बड़ी जॉब के लिए या गूगल जैसी कंपनी के लिए अपने स्टूडेंट को तैयार करना चाहते हैं, बच्चे को तैयार करना चाहते हैं. देखो, इन सब करियर में एक चीज़ कॉमन क्या है, चाहे डॉक्टर बनाओगे, चाहे आईआईटी बनाओ, चाहे आईएएस, चाहे बड़ी कंपनी, सबके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा है. यानी कि एक हमारा माइंडसेट क्या है कि पैसे को लेकर ही हमारा एक बेंचमार्क है किसी का भी करियर सेट करने का. लेकिन इसी कन्फ्यूजन के अंदर क्या होता है, इसी एक ट्रेडिशनल सोच के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत करियर को चुन लेते हैं देखा-देखी के अंदर. क्योंकि हर बंदा डॉक्टर नहीं बनने वाला, हर बंदा आईआईटी नहीं कर सकता, हर बंदा आईएएस नहीं बन सकता, तो क्या मतलब कि उनका करियर नहीं बनेगा. ठीक है ना? तो ये इसका एक ही पर्पज़ है कि एक तो हमें करियर का मीनिंग जानना है, ठीक है ना? जो हम डिस्कशन करेंगे. दूसरा क्या है, एजुकेशन क्या है? हम एजुकेट क्यों हो रहे हैं? ठीक है ना? हमारा पढ़ने का पर्पज़ क्या है? अगर हमें ये समझ आ जाए छोटी उम्र में ही कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से अपने केयरफुली करियर ऑप्शंस को चॉइस कर पाएँगे. केयरफुल हम चॉइस बना पाएँगे अपने करियर ऑप्शंस की. और हम डिस्कशन करेंगे, देखो करियर डिमांड कि मार्केट में कैसी-कैसी डिमांड्स रहती हैं करियर को लेकर, ठीक है ना? हमें मार्केट को अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है ना? जैसे अभी देखो, आप ये देखो, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे फार्मा है, चाहे हेल्थ सेक्टर्स है, चाहे टीचिंग इंडस्ट्री है, चाहे बॉलीवुड है, कोई भी इंडस्ट्री उठाओ, चाहे आप सिंगिंग इंडस्ट्री है,
कोई भी आप इंडस्ट्री को उठाओ तो हर 10 साल बाद ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। लगभग 8 से 10 साल के बाद हर इंडस्ट्री के नए पैटर्न्स बन जाते हैं और क्या होता है हम नई डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन को नहीं करते हैं। इसीलिए भी बहुत बड़ा कारण क्या होता है हम पुराने तरीकों से पढ़ रहे हैं या अपडेट नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स और और पुराने तरीकों के कारण ही हम उसी उसी तरह से चॉइस कर रहे हैं लेकिन जो मार्केट की डिमांड है वो पूरी बदल चुकी है और ये एक बहुत बड़ा मिसमैच होता है। इसी तरह से देखो करियर सप्लाई में हम क्या बात करेंगे कि देखो स्टूडेंट तो का करियर बनना है। अब स्टूडेंट क्या सप्लाई दे सकता है हमें ये भी देखना होता है कि स्टूडेंट का सप्लाई क्या है। लाइक मान लो कि मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैंने जिद पकड़ रखी है सिंगिंग करने की, तो क्या मैं एक अच्छा सिंगर बन पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरी सप्लाई नहीं है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ये नहीं देखते कि हमारी सप्लाई क्या है। हम सिर्फ डिमांड को ध्यान रखते ही क्या करते हैं, करियर ऑप्शन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। हमें डिमांड भी ध्यान रखनी चाहिए, हमें सप्लाई भी ध्यान रखनी चाहिए और इन सभी के बीच में रोल ऑफ एजुकेशन होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा सेमिनार होगा इसके अंदर जो डिस्कशन हम करेंगे, हम कई सारे करियर ऑप्शंस करेंगे। क्लास 10th के बाद क्या ऑप्शंस हैं, इसी तरह से प्लस 2 के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं और बिफोर वी पिक एनी ऑफ द करियर ऑप्शन तो हमें क्या बातें ध्यान में रखकर करना चाहिए। और जब हम उस पूरे रास्ते से निकल जाएंगे तो हमारे करियर के सामने क्या-क्या बातें आएँगी, कैसी जॉब्स अवेलेबल होंगी, कैसी मार्केट्स होंगी और क्या सैलरी पैकेजेस होंगे, कौन से कॉलेजेस अच्छे होंगे, कौन से टेस्ट देने होंगे, वो सब की सब बातें हम करेंगे। तो एक बड़ा ब्रीफ सा वीडियो है तैयार किया ये वाला। जैसे करियर के बारे में क्या है, सबसे जो पॉपुलर है, 5 रास्ते सबसे पॉपुलर हैं हमारे पास क्लास 10th के बाद। लाइक साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये तो हर एक स्टूडेंट ने ही पढ़ा होता है कि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। 5 में से 3 जो सबसे चीज़ें कॉमन आती हैं वो है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स 10th क्लास के बाद। अरे वो साइंस के अंदर क्या-क्या रहता है? साइंस के अंदर क्या रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी मेन सेट रहते हैं साइंस स्ट्रीम के अंदर। और ये आगे आपको मालूम है एक नॉन मेडिकल होता है और एक मेडिकल होता है। अगर आपको इंजीनियरिंग या टेक्निकल की तरफ जाना है तो आप क्या करते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं। और अगर आपको मेडिकल या हेल्थ केयर सर्विस या फार्मा में जाना है तो आप क्या करते हैं, आप इसमें बायो ऐड कर देते हैं मैथ्स की जगह पे। दूसरा जो करियर ऑप्शन, देखो क्या क्या करियर ऑप्शंस निकलते हैं जिनके पास साइंस है। ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप बीटेक में, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप फार्मेसी में काफ़ी अच्छा करियर देख सकते हैं। क्योंकि देखो अभी आप कोरोना पीरियड में देख सकते हो कि फार्मेसी या जो हेल्थ सर्विसेज हैं ये हमारी क्या है, असेंशियल सर्विसेज हैं। ये हमारी क्या है, असेंशियल सर्विसेज है। यानी कि हेल्थ चेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज है किसी भी देश की। तो अगर हम इस तरफ देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे करियर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ऐसी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लैब हर जगह पे आप देखो लैब्स खुल रही हैं। बीएससी इन होम साइंस एंड फोरेंसिक साइंस, ये भी हमारी लाइन निकलती है। तो ये साइंस के बाद अलग अलग लाइन निकलती है जो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से दूसरी जो पॉपुलर लाइन है स्टूडेंट्स के अंदर वो है कॉमर्स की लाइन। कॉमर्स करने के बाद जो हमारे पास रास्ते निकल कर आते हैं वो सबसे पॉपुलर है चार्टेड अकाउंटेंट। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स करता है उसके पेरेंट्स के दिमाग में एक ही बात होती है कि उसका चार्टेड अकाउंट बने। या हम एमबीए कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं। इसके लिए आपको लाइक कैट, अगर अब्रॉड में जाना तो जीआरई, जीमेट जैसे एग्जाम देने होते हैं। और अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो आपके पैकेजेस बहुत कमाल के होते हैं। साथ में आज बहुत पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग का, आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट सुन रहे होंगे। सेल्स, बिना सेल के कोई बिजनेस नहीं चलने वाला, बिना एड के कोई बिजनेस नहीं चलने वाला। तो कॉमर्स के अंदर ये नई चीजें देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक नया सेक्टर जुड़ता दिख रहा है हमारे को। और साथ में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये सब रास्ते जुड़ते हैं कॉमर्स करने के बाद। इसी के बाद आता है आर्ट्स। सबसे जो कॉमन फील्ड है एक स्टूडेंट का वो आर्ट्स होता है। इसमें आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, देश के बारे में जानते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। और इसके लिए जो बेस्ट एरिया निकल के आता है वो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स निकल कर आते हैं। जैसे आप यूपीएससी के अंदर अगर जाना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी कई सारे एग्जाम कंडक्ट करता है। इन सब के लिए आपको ये एग्जाम्स, ये सब नॉलेज रहनी चाहिए आर्ट्स वाले एग्जाम के लिए। तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। मीडिया एंड जर्नलिज्म, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब देखो बिल्कुल नए कोर्सेज निकल कर आ रहे हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं। वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग, एचआर ट्रेनिंग, स्कूल ट्रेनिंग। साथ ही साथ क्या है, आईटीआई। आईटीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको इंडस्ट्री का एक्सपोज़र दिखाता है, प्रैक्टिकली नॉलेज देकर। प्रैक्टिकल नॉलेज देकर आप क्या करते हो, आईटीआई में काम करते हो।
ठीक है ना। जैसे आप कोई भी स्किल सीख लोगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिकली स्किल सिखाई जाएंगी और क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं हमारे पास आईटीआई के बाद देखते हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं, वो कंपनीज जो कि गवर्नमेंट रन करती है उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर्स। जैसे पीडब्ल्यूडी है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप हायरिंग हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपने कोई स्किल सीख ली, जैसे एसी ठीक करना, गाड़ी ठीक करना, तो आप खुद का भी काम कर सकते हैं। और अब्रॉड में बहुत डिमांड होती है, लाइक आप देखते होंगे जो लोग आइल्स करके अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, वो यहाँ से कोर्स करके, प्लम्बर का कोर्स करके जाते हैं, डिजाइनर का कोर्स करके जाते हैं, हेयर कट का कोर्स करके जाते हैं, पेंट का कोर्स करके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कोर्सेज हमारे पास रहते हैं आईटीआई के बाद। पॉलिटेक्निक कोर्सेज के क्लास 10th के बाद किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब डिप्लोमास किए जाते हैं 10th क्लास के बाद, पॉलिटेक्निक के डिप्लोमास। और ये डिप्लोमास करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब्स मिलती हैं, गवर्नमेंट में मिलती हैं, या आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, या वैसे ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो हमेशा ही हो सकते हैं, खुद का आप काम भी कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट रफ आइडिया दिया है कि 10th के बाद जो सबसे पॉपुलर है वो है आर्ट्स, एंड है कॉमर्स, एंड है मेडिकल, नॉन मेडिकल, दैट इज साइंस। और इनके बाद जो कुछ कुछ करियर ऑप्शंस हमने एक आइडिया लिया है क्या है, साथ ही साथ हमने ये देखा है थोड़ा सा कि करियर चुनने से पहले हमें सप्लाई का भी पता होना चाहिए स्टूडेंट की, हमें मार्केट का डिमांड का भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपनी एक इंट्रोस्पेक्शन करने की आदत होनी चाहिए और खुद को अपडेट रखना चाहिए। तो एक एक रफ आइडिया दी है कि कैसे करियर हम चूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिटेल में हम करेंगे अपने जब मेन लेक्चर के अंदर आएंगे, तो मैं आपको हर एक फील्ड से जुड़े हुए कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन दूंगा, उनसे रिलेटेड करियर्स की इंफॉर्मेशन दूंगा, और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। तो मिलेंगे हमारे मेन लेक्चर के अंदर, लाइव क्लास के अंदर। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। थैंक्स अ लॉट।